आज हम लोगों का सब्जेक्ट है लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी का आसान माना होता है पैसा, ठीक है ना। जिस जगह क्या पढ़ाओ, पैसा पढ़ाओ। और मार्केट का ये उसूल है कि जिस जगह पैसा होगा मार्केट हमेशा उसी साइड जाएगी, उस साइड से कभी भी नहीं मुड़ेगी। समझ में आया कि जिधर पैसा पड़ा है मार्केट उधरी उधरी भागेगी। ये लिक्विडिटी अभी बनती कब है ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले से कि एक एरिया पे जब 2 मरतबा टच हो जाए तो ये आपकी यहाँ क्या बन गई, लिक्विडिटी बन गई। समझ आ गया। अभी क्या मतलब है, अभी मतलब ये है कि मार्केट इस एरिया को चांसेस 80% चांसेस यही है कि मार्केट इस एरिया को क्या करेगी, ब्रेक करेगी। समझ में आ गया। तीसरी मर्तबा जब आएगी इस एरिया को क्या करेगी, ब्रेक करेगी। क्यों, इस वजह से यहाँ क्या पड़ा है, पैसा पड़ा है, ठीक है ना। और पैसा जहां पैसा होगा मार्केट उधर ही होगी। सही, समझ में आ गया। ये एरिया क्या होएगा, ब्रेक होएगा। फिर लिक्विडिटी की 2 किस्में, लिक्विडिटी की क्या है, 2 किस्में। एक है इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। दूसरा क्या, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। आप लोगों को मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ाया था, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई। समझ में आ गया। अभी देखो ये मार्केट आपकी क्या जा रही है, अप जा रही है, ठीक है ना। ये यहाँ से थोड़ा ऐसे ऐसे जा रही है, इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है ना। अभी ये हमारा लो है, ये हमारा क्या है, हाई है। ये हमारा लो है और ये हमारा क्या है, हाई है। हाई और लो के नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं, यहाँ जो लिक्विडिटी पड़ी है वो कौन सी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है ना। और ये जो बीच बीच में लिक्विडिटी पड़ी है जैसे ये, ठीक है, या ये, इसको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी। इसीलिए आपने देखा भी होगा मैं ज्यादातर टारगेट जो है एक्सटर्नल पे लगता हूँ, हाई पे रखता हूँ टारगेट। समझ में आ गई, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल और इंटरनल समझ में आ गया। इसकी ये सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ, हाँ ये एक्सटर्नल है वो इंटरनल है। इसकी ये सिचुएशन भी हो सकती है ऐसे, अभी देखो ये आपका हाई है और ये आपका क्या है, ओ ये लो है और ये क्या है, ये हाई है। समझ में आ गया। तो ये हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी है वो भी एक्सटर्नल है, समझ आई। और ये लो के नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी है ये भी क्या है, एक्सटर्नल है। लेकिन ये जो बीच बीच में लिक्विडिटी पड़ी है जैसे कि ये लिक्विडिटी, समझ में आ गया, ये लिक्विडिटी, ये सारी क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी है। ये एक सही है, एक बार भी टच हो किसी जोन पे उस पर लिक्विडिटी होती है लेकिन उस हद तक नहीं होती। समझ में आ गया। तो ये बीच वाली सारी हम लोगों की क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी। और ये जो आगे पीछे है वो क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है ना। अभी मार्केट क्या करती है, मार्केट कभी इस तरह करेगी, कभी इंटरनल लिक्विडिटी को लेके चली जाएगी एक्सटर्नल की तरफ, कभी एक्सटर्नल टू इंटरनल जाएगी, कभी इंटरनल टू एक्सटर्नल जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देख लो, ये मार्केट यहाँ तक जब आ गई इस हाई तक, ठीक है ना। इस हाई आने के बाद ये इसकी लिक्विडिटी उठा लेता है, तो ये इंटरनल लिक्विडिटी इसने क्या कर ली, उठा ली। अभी एक्सटर्नल नहीं उठाई नीचे वाली, इंटरनल क्या कर ली, ये वाली नहीं उठाई अभी तक, सही, ये वाली सिर्फ उठाई इंटरनल। इंटरनल से ये डायरेक्ट एक्सटर्नल की तरफ चली। और मार्केट का ये उसूल है, मार्केट चलती तो इंटरनल टू एक्सटर्नल है, पहले इंटरनल लिक्विडिटी उठाएगी फिर उसके बाद एक्सटर्नल की तरफ जाएगी। समझ में आ गया। अभी ये भी हो सकता है कि ये इंटरनल ये वाली उठाए फिर ये वाली उठा ले, ये वाली एक्सटर्नल उठा ले। समझ में आ गया। मार्केट का उसूल क्या है, इंटरनल टू एक्सटर्नल,
पहले मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी उठाएगी, उसके बाद कौन सी लिक्विडिटी उठाएगी? एक्सटर्नल लिक्विडिटी उठाएगी, ठीक है ना। ये सबसे मेन सब्जेक्ट है। जैसे कि मिसाल के तौर पर चार्ट पे देख लेते हैं हम लोग। सही, चार्ट पे अगर आप गौर करें, देखें, सही जगह मिल जा। अभी देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये हमारा एक हाई है, ठीक है ना, लोअर हाई है, ठीक है। और ये हमारा एक क्या है? लो है। समझ में आ गई? अभी यहाँ और यहाँ जो लिक्विडिटी पड़ी है वो एक्सटर्नल है। समझ में? वो क्या है? एक्सटर्नल है। और ये जो बीच बीच में लिक्विडिटी पड़ी है, जैसे कि ये होगी, ये लिक्विडिटी पड़ी है, समझ में आ गई? ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये सारी क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी। अभी देखो मार्केट इंटरनल को उठा उठा के जा रही है ऊपर, अभी एक्सटर्नल की तरफ जा रही है, इसकी तरफ। समझ में आ गई? तो मार्केट इंटरनल टू एक्सटर्नल की तरफ चलती है। समझ में आ गई? और तीसरा ये लिक्विडिटी का मैंने आपको बताया कि अगर एक एरिया पे कितनी मरतबा, 2 मरतबा टच हो जाए तो वो 70 से 80% चांस है वो क्या होगा? ब्रेक होगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 या 3 से ज्यादा मरतबा टच हो जाए उसमें, कितना? 3 या 3 से ज्यादा मरतबा उसमें टच हो जाए तो 90% या 95% उसका चांस है कि वो अगली बार में ब्रेक होएगा। जैसे हाँ, 2, ठीक है, ये 3, दोनों मरतबा 3 बार टच हो गया, दोनों मरतबा कितना? लिक्विडिटी। सही, दोनों मरतबा 3, दोनों जगह 3 मरतबा क्या होगा? टच हो गया। अभी आपको पता है कि ये दोनों एरिया ने क्या होने? ब्रेक होना है। अभी आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? इस सिचुएशन में आप ये करोगे, मार्केट को एक तरफ की लिक्विडिटी उठाने दोगे। एक तरफ की लिक्विडिटी क्या कर ली मार्केट ने? उठा ली। लेकिन अभी दूसरे साइड की लिक्विडिटी अभी तक क्या? पेंडिंग है। और आपको पता है कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी जाती है। समझ में आ गई? तो यहाँ एक आपको सही सिचुएशन दे, बुलिश कैंडल या कुछ भी ऐसा सिचुएशन दे वो आपको बताए कि ऊपर जाना है यहाँ से, तो यहाँ से आपने लॉन्ग करना है और दूसरी लिक्विडिटी आपका टारगेट होगा। समझ में आ गया? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसकी मिसाल देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा? टारगेट होगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा? टारगेट होगा। सही, इसकी मिसाल देख लेते हैं। कोई साइडवेज ढूंढ लेते हैं मार्केट में। साइड, अच्छा ये बात याद रखना, साइडवेज में जिस तरह बता रहा हूँ खास उसी तरह नहीं होएगा। साइडवेज टेढ़ा फेड़ा होता है। ये ऐसे तो आपको ड्राइंग में बहुत आसान लग रहा है। अभी देखो ये भी एक साइडवेज है, ये क्या है? ये भी एक क्या है? साइडवेज है। समझ में आ गई? अभी यहाँ गौर से देखो, ये इसी के बीच में घूम रही थी मार्केट, ये घूम रही है कितने टाइम से। एक तरफ की लिक्विडिटी उठाई, आपने दूसरी तरफ के लिए क्या कर देना? ट्रेड कर देना। यहाँ से आप ट्रेड करते, एक तरफ की लिक्विडिटी उठा के, यहाँ आपको बुलिश कैंडल की भी ज्यादा कंफर्मेशन नहीं। सही, समझ में आ गया? बस जैसे लिक्विडिटी उठाए ले लो, लेकिन एसएल थोड़ा अपने हिसाब से ही रखो। मिसाल आप $5 रखते हो, एसएल $5 ही रखो। ये नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ दो, बस नीचे जाता जा रहा छोड़े रखो। एसएल रखना है खाब। समझ आ गया? देखो एक तरफ की लिक्विडिटी गई, दूसरी तरफ के लिए आपने क्या कर लिया? ट्रेड ले लिया, ये हिट हो गया। देखो मैंने हमेशा बताया कि लिक्विडिटी के पास बड़ा कैंडल बनेगा, याद रखना। ये कैंडल चेक करो, समझ में आ गया? ये बड़ा कैंडल हमने उसको तोड़ दिया, लिक्विडिटी से निकल गया। पैसा उठाने मार्केट तेजी से जाती है, ये उसका उसूल है। पैसे के सामने आ जाए जैसे ही दुड़ोस। समझ में आ गई? और ये जो आप लोग, चलो उस रियलिटी भी किसी और दिन बात करेंगे। सही, कुछ रियलिटी है ऐसे, उस पर कुछ किसी और दिन बात करेंगे। सही, अच्छा ये इसकी मिसाल होगी, ये भी समझ में आ गया। तो ये हम लोगों का आज था लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल और इंटरनल। और मिसाल के तौर पर मार्केट में दोनों तरफ लिक्विडिटी जमा हो जाए तो आपने एक तरफ की लिक्विडिटी मार्केट को खाने देना है, दूसरी तरफ की लिक्विडिटी की तरफ आपने क्या कर लेना है? ट्रेड कर लेना है। समझ में आ गया? जैसे मिसाल के तौर पर गोल्ड की अभी हम लोग की यही सिचुएशन बढ़ रही है, मैं देखता हूँ। अच्छा ये देखो यहाँ 1 2 3 मरतबा क्या हो गया? टच हो गया। अभी ये हाई लो है और ये क्या है? हाई है। ये दोनों जगह पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एक्सटर्नल पड़ी हुई है। ये जो दरमियान में ये है या ये है या ये थी,
जो जा चुकी है, ये सारी क्या है, इंटरनल है। समझ में आ गई। अभी हम लोगों ने क्या किया, मार्केट एक बार ऊपर चली गई यहाँ से, अभी ये हम लोग की इंटरनल लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी के नीचे ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। समझ में आ गई। तो इंटरनल लिक्विडिटी गई, उसके बाद हम लोगों ने फेयर वैल्यू गैप को फिल होने दिया, यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड ले लिया। समझ में आ गई। सही है। इसी रीजन पे हम लोगों का आज क्या भी था, ट्रेड भी था। ठीक है।